आज की जो साधना का विषय है वो है बदलाव से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। तो अपन साधन चालू करें उससे पहले जरा आपने मेडिटेट करके जैसे 2 मिनट अपने को काम उसमें स्थिति में ले आए। उसके लिए मैं 4 बार ओम का उच्चारण करूंगा। और ये 4 बार ओम के उच्चारण में आपको ये ध्यान रखना है अंदर से कि जैसे भगवान ने कहा ना, 4 जगतों का यहाँ पे अपना मेल है, 4 जगतों से हम चलते हैं। तो हर एक ओम पे आप किसी एक जगत को पकड़ के उसके बारे में सोचना है आपको। तो पूरी दुनिया का जो है अपने को जड़ जगत है, मनुष्य जगत है, पशु जगत है, उद्भिद जगत है, सबके लिए अपन एक एक बार ओम बोल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ, आप भी वहां पे बोलिए। पहले जोर से सांस लेके ओम। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आज की सभा की साधना की तरफ बढ़ते हैं। 4 बार ओम का उच्चारण किया हमने, 4 जगतों को लेकर के ध्यान उनका धन्यवाद दिया हमने। सो हम अक्सर जब बड़े हो जाते हैं तो हम बदलाव से डरने लगते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम बदलाव से कभी नहीं डरते। जैसे छोटा बच्चा आप देखिए कि जब वो चलना सीखने की कोशिश कर रहा होता है तो 1 घंटे में 50 बार गिरता है, पर उठते किलकारी भर के हंसेगा, फिर चल देगा। गिरेगा, जोर से गिरा तो रो देगा, 2 मिनट में फिर से अपने उठ के फिर चल देगा। बदलाव हो रहा है, उसके शरीर में बदलाव हो रहा है, बड़ा हो रहा है वो। मगर उसे डर नहीं है किसी का। कोई बदलाव से डर नहीं लग रहा उसको। और यही आगे चलता रहता है रे। जैसे आप सोचिए कि बच्चा बड़ा हो जाए थोड़ा और, तो उसको हम कैसे सिखाते हैं कि बेटा अब तक तो तुम डायपर में पॉटी करते थे, है ना, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें बाथरूम जाना पड़ेगा। तो बच्चा उस टाइम पे थोड़ा रेजिस्ट करने लगता है। देखिए, जब छोटा होता है बिल्कुल तब नहीं करता, तब बिल्कुल प्योर सोल है। वो हर चीज को सीखने की कोशिश कर रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मगर अब जब है उसको थोड़ा सा क्या होता है, अहम डेवलप होने लगता है। और अहम पे थोड़ी चोट पड़ने लगती है। क्योंकि अब मम्मी क्या बोल रही है कि बेटा तुम पॉटी पे बैठ करके जा करके जो है आप पुपू करोगे। आप ये जो है डायपर के अंदर नहीं करोगे। अब आप 1 साल के हो गए यार, आप 9 महीने के हो गए, आप 2 साल के हो गए। हर जगह जिसने भी जो भी सिखाया होगा, जिसके भी, अमेरिका में तो 3 साल तक बच्चे डायपर पहने रहते हैं, बताओ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में 9 महीने में सिखा देते हैं तो वो उससे बेटर है। ये यहाँ का जो है वर्ड्स है। आखिर में तो सभी सीख जाते हैं, राइट। डायपर पहन के कोई ऑफिस तो नहीं जाता, ऑफ कोर्स। सब सीख जाते हैं। मगर इसमें हम यदि ये बात डाल दें कि हम अमेरिका वालों से बेटर है क्योंकि हमने 9 महीने में या 1 साल में अपने बच्चे को डायपर से जो भी अपन पोतियां या क्या कहते हैं उसको जो बांधते हैं वो हम सिखा देते हैं, मतलब हम इंडियंस जो है तुमसे बेटर हो गए। तो वो सोच गलत है। अब जैसे यही मैं दूसरी बात अमेरिका वालों की तरफ से करूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बात ऐसे है कि मम्मी यहाँ पे आई थी। तो हमारा मेरा जो बेटा है उसको उन्होंने 9 महीने में ट्रेन कर दिया था। अपने आप जाता था पॉटी जब उसको जाना होता था। और उन्होंने, मम्मी ने मस्त उसका कोई सिंबल जैसा बनाया था, ऐसे ऐसे करके दिखाता था। बोलना तो आता नहीं था तब को, और उसको छोटे बच्चे को, मेरे अरमान को। तो वो लेकर के जाते थे अपने आप बाथरूम में मम्मी। क्योंकि मम्मी साथ रहती थी, हमें उनका बड़ी बड़ी मदद रही जब वो यहाँ पे थी, हम लोग अकेले थे। तो मम्मी पापा साथ आके रहे थे, उनका बहुत बड़ा हमारी मेहरबानी है। तो अब जो हमारे दूसरे यहाँ के अमेरिकन फ्रेंड्स आते थे वो देखते थे 9 महीने पे ट्रेन हो गया बच्चा। तो वो तो अचरज खा करके, अरे बाप रे। बोलो, एक 9 महीने का बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, वो आपके कल्चर में ऐसा है कि उसको यूं किया और वो बता देता है। बोला, हमारे तो 3 साल तो कम से कम लगते हैं इसको सीखने में। तो हमें थोड़ा सा फक्र हो जाता है ना कि हाँ, इंडिया में तो ये तो बहुत कॉमन बात है, हमारे यहाँ तो लोग 7 8 महीने 10 महीने पे सभी सिखा देते हैं। पर उसने जो बात बोली, सामने वाले ने, जो अमेरिकन थी, वो भी बात लग गई। बोला, हाँ ऐसा है ना कि आपके यहाँ पे थोड़ी गरीबी है, तो आप डायपर ज़्यादा टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप जल्दी सिखाने को आपको ज़रूरत पड़ी, इसलिए आप जल्दी सीख गए। हमारे यहाँ पे क्या है कि पैसे की कमी नहीं है। और हमें भी सुख चाहिए कि 2 साल लगे 3 साल लगे, बच्चा तो सीख ही जाएगा आगे ना पीछे। पैसे हैं तो डायपर बांधते रहो, एट सम पॉइंट अपने आप हो जाएगी बात।
तो आप आपने फर्क देखा दोनों में? हम सोचते हैं कि हमारा तरीका सही था और हम खुश हो गए। अमेरिका वाले सोचते हैं वाह, मगर उन्होंने बता भी दिया कि तुम्हारा, हम यदि इस नजरिए से देखें तो तुम जो कर रहे हो वो गलत है, कि तुम सिर्फ गरीब देश हो इसके लिए तुम ये कर रहे हो। अब यदि हम उसको लेक्चर की तरह किसी को बताएंगे तो वो उखड़ जाएगा। यदि हम प्यार से अब समझा रहे हैं, जैसे कि देखो दोनों के डिफरेंट व्यू पॉइंट है, उसकी खूबियां भी हैं और उसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, तो हर चीज से हम अच्छी चीज यदि खींच लें तो वो हमारा जो है बेस्ट तरीका है जिंदगी जीने का। और बदलाव की बात आई, वापस अब बदलाव पे था ना कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। तो बच्चा जो है बदलाव से अब डरता तो नहीं है, मगर उसको रेजिस्ट करता है, क्योंकि भगवान देवात्मा की शिक्षा क्या है कि हम सुख परस्त है। जो है शरीर जो है सुख परस्त है, आत्मा सुख परस्त नहीं है। आत्मा कहती है कि चेंज करो, बदलाव लाओ, तभी आगे बढ़ने का रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं दुनिया में। आप बीज की लास्ट टाइम भी अपन बात कर रहे थे 2 हफ्ते पहले, जब सभा कराई गई थी मेरे माध्यम से, कि बीज को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो कितना चेंज आता है उसके अंदर, है ना? अंदर अंदर घुटन में पड़ा है, मगर वहां से क्या है, गोपले फूट निकलती हैं। चेंज हो रहा है ना हर क्षण, सेल्स बन रहे हैं, एक ऊपर को जा रहा है, एक जड़ पकड़ रहा है, मगर चेंज है। ऐसे ही 4 सीजन्स हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अभी न्यू जर्सी में, अभी यहाँ पे यूएस में अभी गर्मी चालू हुई है, थोड़ी सी जरा सी गर्मी चालू हुई है, और आज 3 फूल निकला है हमारे मेरे घर के पास पास जो बगीचा, उसमें 3 फूल देखे आज, हम बड़े खुश होते हैं देख करके, वाह। तो प्रकृति अपने आप चेंज लाती है, प्रकृति कभी नहीं कहती कि एक ही रहे साल भर। ऐसा पूरी दुनिया में बहुत कम जगह है ऐसे कि साल भर जो है आपको क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, हमेशा धूप रहेगी, हमेशा एक तरफ से ही जो है 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेचर में नियम ही चेंज का है। सारा टाइम ऊपर नीचे सूरज आता है, सूरज का आता है, उसके बाद फिर रात को चांद आ जाता है, चांद घटता बढ़ता रहता है उसके हिसाब से। जैसे आप समुंदर को देख लीजिए, जैसे हो सकता है कि ऐसे बिल्कुल ऐसा समतल रहता, जैसे अपना ये तालाब रहता है, मगर नहीं, हवा आती है तो तालाब में भी लहरें उठने लगती है। मैं भोपाल में इतना बड़ा वहाँ पे तालाब है, तो उसको कहते हैं तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। तो वाकई आप भोपाल में, आप में से कुछ लोग तो गए होंगे, I'm sure, बड़ा प्यारा शहर है। मैं वहाँ पे, मेरी पैदाइश है मतलब पैदाइश नहीं, वहाँ बड़ा हुआ, मोस्ट ऑफ तुम्हारा टाइम भोपाल में निकला मेरा। तो भोपाल में ऐसा है, बहुत प्यारा, झीलों का शहर बोलते हैं उसको। और जो मेन जो बड़ा तालाब है वहाँ पे, उसको एक तरफ की खड़े हो और तो दूसरी तरफ ऐसे दिखता ही नहीं है, ऐसे ही लगता है कि समंदर है जैसे। बहुत बड़ा तालाब है। और जब वाकई जैसे फुल मून हो और हवा चल रही हो, जब है ना पूनम पूर्णिमा, पूर्णिमा आप क्या बोलते हैं, पूनम की रात हो और हवा चल रही हो, तो समंदर जैसी लहरें उसमें ऐसे उठती थी बड़ी बड़ी। तो बहुत प्यारा लगता है डेफिनेटली। पर मैं नेचर देखो चेंज है ना? हाई टाइड आएगा, लो टाइड आएगा, मून बढ़ता है घटता है, उसके साथ ऊपर नीचे है, एक जैसा नहीं रहता। पर अब इसी बात से दूसरी बात देखिए, पहला एग्जांपल हमने देखा था ना, इससे ऐसी दूसरी बात बता रहे हैं कि बहुत प्यारा तालाब है, आप आपको इसको कह सकते हो कि इतनी खूबसूरत जगह है कि इसको आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना प्यारा डेवलप किया हुआ है वहाँ पे सरकार ने। थैंक्स टू वहाँ की सरकार, बहुत प्यारा डेवलप किया हुआ है लेक फ्रंट वहाँ पे। टूरिज्म का है, ऊपर हिल पे उन्होंने आपको कॉफी शॉप बना दी है, नीचे बोट्स चलती हैं, मतलब खूबसूरती निकाल के बहुत अच्छी दी है। अच्छा, मगर बोलते क्या थे उसको कि तालों में ताल, भोपाल ताल, और बाकी सब तलैया। कि मतलब इससे बड़ा, भोपाल के जो शहर हैं वहाँ के रहने वाले, वो ये बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा तालाब है दुनिया का वो ये है, बाकी सब इसके आगे तलैया है। अब क्या बात होगी, देखो कुएं के मेंढक वाली बात होगी, कि आप भोपाल के लोग कभी बाहर गए ही नहीं हो यहाँ से, तो आपको लगता है ये सागर है। अब वाकई सागर तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में ही चले जाए तो मेरे ख्याल से आपको इससे बड़े तालाब मिल जाएंगे। अब जैसे मेरे को शायद आ रहा है कि हैदराबाद की तरफ कोई हुसैन सागर करके है। अब मेरा दिमाग, आई एम नॉट कि अच्छे से याद आ रहा है कि नहीं एग्जाम्पल, मगर यदि कोई भोपाल ही रहे, जिंदगी भर भोपाल में पैदा हुआ, वहीं पे खत्म हो जाए बंदा, तो वो यही सोचेगा कि इससे बड़ा तो कोई तालाब दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया, हमारे बुजुर्ग ने क्या सिखाया, हमारे सबने क्या बोला हमको, तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तो तलैया हैं। मगर वो ट्रेन पकड़ के जाए, हुसैन सागर को देखे, तो उसे मालूम पड़ेगा। उससे आगे उसके हालात हों और आगे जाकर के देखे, तो कन्याकुमारी पहुंच के जाके देखो, विवेकानंद रॉक पे जाके देखो,
और वहाँ पे पापा मेरे ले गए थे, बड़ी बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है, जब मैं छोटा था, अभी भी मुझे याद है। अभी भी मुझे याद है कि विवेकानंद रॉक पे गए थे हम। वहाँ पे अब मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वहाँ पे दो सागर मिलते हैं, ऐसा ऐसा वहाँ का जो है सीन है कि जैसे तीनों तरफ लगता है जैसे समंदर है। अब वो वाकई समंदर है, आप वहां तक जाओ तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप ठीक है, आप तलैया आप सिर्फ लेक्स में ही कंपेयर कर रहे थे, उसकी एक बात है। अच्छा, विवेकानंद रॉक पे एक बड़ी और प्यारी चीज है कि एक ही टाइम पे आपको वहां पे सूरज भी दिखता है, चांद भी दिखता है। हाँ, होपफुली आपको हालात बने आपके, कभी आपके दाना पानी हो वहां जाने का तो जरूर जाइए। कि क्या खूबसूरत जैसे लगता है ना, देखो कि आदमी वहां जाकर के बैठता है। ज्यादातर इंडिया में आपको या तो सूरज मिलेगा या चांद मिलेगा, दोनों एक टाइम पे बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और वहां पे करीब तकरीबन रोज मिलते हैं आपको। तो इट्स जस्ट कि कहाँ पे जोग्राफिकली सिचुएटेड है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, कोई दैवी है वहाँ पे, कोई बड़े भगवान का जादू है वहाँ पे, या एनर्जी है, या ऐसा है उसकी वजह से होता नहीं। मेरे को यहाँ अमेरिका में तो भी कई बार दिखता है, महीने में 10-12 दिन मेरे को होते हैं ऐसे कि सूरज भी निकला आता है, चांद भी निकला, दोनों दिखते हैं। मगर वहां पे जो लोग थे जब हमें दिखाने गए, तब वो क्या बोलते हैं कि तकरीबन दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे ये दोनों एक टाइम पे दिखते हो, सूरज भी दिखे चांद भी दिखे, आपको सूर्य देवता का भी प्रकाश मिल रहा है, और आपको चंदा मामा का भी आपको प्यार मिल रहा है। ये बोला बहुत दुर्लभ है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब देखो, जो बंदा गया ही नहीं होगा इंडिया से बाहर, उसके लिए हाँ ये बात सही हो सकती है। वो तो मान लेगा आंखें आंखें मूंद करके, आपने कहा मैंने मान लिया। तो यहाँ पे कुछ दैवीय प्रकोप होगा, कोई बड़ा एनर्जी होगी यहाँ पे, कोई कोई बाबा जी आए होंगे, कोई संत आए होंगे, उन्होंने बांध दिया होगा कि भाई यहाँ पे सूरज यहाँ पे बना रहेगा, चांद भी यहाँ पे बना रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए दोनों यहाँ पे बंधे रहोगे मेरे आगे, मेरे दरबार में। ऐसा है नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबल है कि किस जो इससे आगे निकला ही नहीं है, वो कोई अपने मनगढ़ंत कहानी बना ले वहां पे, है ना। और जो वहां पे जा रहे हैं घूमने, वो बड़ा प्यार से सुने इसको, बोले हाँ कितना कितना मजे की बात है ना कि कोई इतने तपस्वी थे वहां पे कि उन्होंने यहाँ पर रस्सी से दोनों को बांध के रखा था। इसीलिए यहाँ पे दोनों एक टाइम रहते हैं, और दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, आप देखो। अब ज्यादातर लोग जो वहां पे जा रहे हैं, 90%, 95% लोगों के पास इतने हालात नहीं है कि वो इंडिया से भाई ट्रेन लेकर के, ट्रेन तो नहीं है, चलो आप प्लेन लेकर के आप जाओ जैसे अमेरिका आ जाओ। हम्म। तो आपके लिए वही सच हो गया, आपके लिए वही सच हो गया जो आपको जिन्होंने बता दिया था। अब हर एक बंदा जो है अपनी अपनी स्टोरी उसमें लगा सकता है। उसके पास ही जाओ तो कहीं पर दरगाह दिख जाएगी, दरगाह के पास जाओ तो वो अपनी स्टोरी बता देते हैं कई बार कि यहाँ के पीर पैगंबर थे, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे लेटे हुए थे, यहाँ से घुमा। मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये मैं खुद बना रहा हूँ, ये मनगढ़ंत है, ये सच नहीं है। मगर ऐसा आप अपने जीवन में देखेंगे तो हर जगह पे होता है। टूरिज्म स्पॉट बन जाता है, आदमी कुछ उसमें जो है, आदमी जाता है ना किसी जगह पे, आप ऐसे ही जाके बोल दो कि जाओ, कितना सुकून आता है नेचर में बैठने में, प्रकृति तत्व में बैठने में। जैसे चारों जगत वहां पे इकट्ठे मिल रहे हैं, उतना कितना खुशी मिलती है। आप उतना भी बोल देते तो भी इंसान खुश रहता, मगर उसमें हम क्या थोड़ा सा चाट मसाला मिला देते हैं तो और ज्यादा आदमी को मजा आने लगता है बात में, है ना। तो अब गलत तो नहीं है, आदमी को खुश करने का तरीका है, किसी को हो सकता है किसी का धंधा चल गया उससे, कोई टूरिस्ट ये बताने लगा, उसने देखा कि मैं ये बता रहा हूँ तो लोगों को बड़ा मजा आता है ये सुनने में कि हाँ ये तो ऐसा था। और ऐसा भी नहीं है, वो हो सकता है कि वो टूरिस्ट स्पॉट की आप देख रहे हो कि इस तरफ से आ रहे हो तो आपको वो जो है ये साधु जी ने बांध ली बताए, आपके कपड़े देख के पहचान गया कि ये तो भाई एक पर्टिकुलर टाइप का है बंदा, तो उसको बोले यहाँ पे पीर पैगंबर थे, यहाँ पे ये थे, हाजी थे, उसकी वजह से हुआ। उसका तो धंधा चल रहा है, उसका तो धंधा चल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भी बोलने में, वैसे भी बोलने में। अंदर से हो सकता है वो जानता भी हो कि क्या मालूम यार, ना ये सच है ना वो सच है, या शायद दोनों सच हो। ये भी तो हो सकता है ना। ये किसने कहा कि सिर्फ यहाँ पे साधु बाबा बाबा बैठ के तपस्या कर रहे थे, और यहाँ पे पैगंबर कोई वहां पे, आप जो भी समझ, पैगंबर तो नहीं, हाजी समझ लो, कोई सूफी संत समझ लो आप, सूफी संत की कोई स्टोरी है वहां पे कि वो भी वहां पे बैठे अपना जो है सूफी सॉन्ग कोई गा रहे थे। हो ये भी तो हो सकता है कि उनकी पार्टनरशिप की वजह से ऐसा वहां पे प्रभाव बनता हो, वो भी तो पॉसिबल है ना। हमें तो थ्योरी ही लगानी है, हमें क्या मालूम कि एंड क्या था उसका। और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं अभी कहानी कर रहा हूँ, पर मगर आप अपने यदि इस विवेक को जगा के देखेंगे तो अपनी हर बात में आपको ऐसा दिखेगा, ये पॉसिबल है कि आदमी उससे क्या निकल रहा है, क्या ओरिजिनल सोर्स था और अब क्या बन गया, वो हर जगह सही नहीं हो पाता।
तो लेकिन बात बदलाव की थी, तो जैसे बदलाव से जैसे डरना नहीं चाहिए। तो बच्चा को जब पॉटी जाने से, जैसे मेरी मम्मी का बताता, वापस उस एग्जाम्पल पे आए अपन, तो बच्चा जो है अब उसका अहम थोड़ा जग गया। भगवान की शिक्षाओं में क्या है, आत्मा जो है कहती है कि सुख की तरफ मत जाओ, तुम शुभ की तरफ जाओ। राइट, आत्मा यदि उसकी उस बच्चे की होती तो वो कहती है कि तू जल्दी सीख ले, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पॉटी करने के लिए तेरे को जो है, ये डायपर आगे पीछे रहता है, भर जाता है, यदि उस टाइम पे आया ना देखे तो तू गंद में पड़ा रहता है, बदबू आती है, चिपचिपा लगता है तेरे को, है कि नहीं, और कई बार लीक भी हो जाता है। जैसे माँ बाप काम में लगे आजकल, जैसे है कि दोनों घर से काम कर रहे थे जब कोविड के टाइम पे, तो दिन भर लगे हुए हैं फोन पे, ये इधर बैठ रही है और वहां पे वो बंदा बैठ करके फोन पे जूम पे लगा हुआ है, पीठ दे के बैठे हैं, बच्चा बीच में बेचारा घूम रहा है, डायपर उसका भर गया, लीक हो रहा है। तो इससे तो तू यदि इंडिपेंडेंट हो जाता तो बेटर था, राइट, कि 2 साल का हो गया, यदि सीख जाता तो अपने आप 3 बाथरूम में घर में कहीं भी चला जाता, सबका भला, है ना। मगर क्या है, सुख परस्त है इंसान। तो बच्चे को क्या लगता है कि अब तक तो मेरे को कुछ नहीं करना था, मस्त में लेट जाता था, मम्मी आकर के जो है साफ कर देती थी, मेरे को पाउडर डालती थी और पप्पी भी मिलती थी, प्यार से झप्पी भी मिलती थी मम्मी पापा की। तो मेरे को तो वो बेटर लगता था, ये क्या कि अपने आप कोने में जाकर के अंधेरे में बैठो, वहां पे जाके पॉटी करो, फिर आके लोग फ्लश कर देते हैं। ये तो दुख है, इसमें मेरे को मजा नहीं आता। मगर मगर आप जब बड़े हो गए हैं तो हम समझते हैं कि एट अ सर्टेन पॉइंट, एक उम्र पे जाकर के आपको बदलाव की जरूरत है। और हर एक पॉइंट पे जो ये बदलाव आपको आएगा, जब ये कचोटेगा आपको, तो आपकी आत्मा, जैसे अब हम तो आत्मा से रिलेट कर रहे हैं, आप भले किसी भी एग्जाम्पल से रिलेट कर लो उससे, कि आपको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, बदलाव से ही आगे बढ़ती है गाड़ी, है ना। और हम हर चीज में, जब क्या है कि हर चीज में हम मान लेते हैं कि बदलाव है, मगर कुछ चीजों में हम नहीं बदलाव करना चाहते। अब जैसे एक घटना याद आ रही है कि एक जो है अपना तीन तीन पीढ़ियों की कहानी है ये, 3 पीढ़ियों की कहानी है। तो बैंगन बनाती थी बहुत प्यारा नानी। एक नानी जो है, जो तीन है, कि मतलब कि नानी है, नानी की बिटिया है और बिटिया की बिटिया, शादी हो गई थी, मतलब एक नानी तो अभी मतलब बड़ी काफी बूढ़ी हो गई है, समझो 80 साल से ऊपर की हैं। और उनकी जो बेटी है वो नॉर्मल होगी, 50 साल की करीब की, और जो बेटी है अभी शादी करके गई है, नई नई। तो जैसे मान है, अब जैसे ना कि जो सिखाओ आदमी वही सीख जाता है ना। हम क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि जो माँ बाप ने बताया वही सही होता है। और ज्यादातर बातों में सही भी है। अब आपको हर एक बच्चा यदि कहे कि आग में हाथ डाल करके सीखो तब मालूम पड़ेगा, तो वो तो यार बड़ा फालतू तरीका हुआ, बार बार थोड़ा री इन्वेंट करना है व्हील को। तो इसलिए जब माँ बाप कहते हैं बेटा हाथ मत डालो, बचपन से ही सिखा दिया। सबके बाप माँ बाप सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं, राइट। तो ये तो नहीं है कि अमेरिका वाला कह रहा है एक तरह से सिखाओ और इंडिया वाला कह रहा है एक तरह से सिखाओ, बात तो सब वही बोल रहा है कि यदि खतरा है वहां पे बेटा, तो ये तेरे को हर चीज खतरे से खेल करके जो है सीखने की जरूरत नहीं है तेरे को। कि कुछ तो हम लोगों ने सीख लिया है और ये तेरे को ट्राई नहीं करना है, ये तेरे को मानना है, ये तेरे को फेथ पे चलना पड़ेगा। कि हम कह रहे हैं कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो हर चीज में नहीं होता कि तू एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, कर सकता है, मगर उससे हानि किसकी होगी, तेरी होगी। तो कुछ चीजें जो है फेथ पे मानना सही है, मगर हर चीज फेथ पे मानना सही नहीं है। अब उसकी घटना बताते हैं। तो ये जो शादी करके गई थी बच्ची, है ना, 20-22 साल की, तो सास वहां पे, तो सास खड़े होके देख रही है कि आप आज क्या बनाएगी बेटा तू। नई नई बहू आई है तो ऑब्वियसली टेस्टिंग चालू हो जाती है ना, कि है दम कि नहीं है, अपन क्या माल खरीद के ला देखे तो सही कि अपने बेटे के लिए फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसने कहा कि मेरी नानी की बहुत प्यारी सी रेसिपी है, जो है वघारेले बैंगन, जो उसको बोलते हैं सॉटे करके जो बनाते हैं ना, बैंगन को, लंबे वाले बैंगन आते हैं जो इतने अच्छे, काफी लंबे वाले आते हैं। यहाँ तो आते हैं इंडिया में भी, मेरे ख्याल से देखे हैं मैंने, काफी लंबे रहते हैं, इतने बड़े बड़े। तो कहती है हाँ ठीक है, ये तो बना है, तो हम लोग भी, हमें भी आता है, मतलब देखें तेरे को बेटर आता है कि हमको बेटर आता है, चल आ जा, आओ प्यारे सर टकराएं, देखें क्या होता है। तो अब सास वहां पे खड़ी देख रही है इसकी। अब ये बंदी अपने हिसाब से बेसिकली उसने क्या, अब इतना बड़ा जैसे बैंगन था, और उसने उसको एक 1/3 ऊपर से और 1/3 नीचे से काट दिया, जैसे अब स्क्वायर जैसे रेक्टेंगल जैसा हो गया। और वो ऊपर का, और उसमें फिर जो फाँक लगा करके जो भरते हैं मसाला वसाला भरा, वो देख रही है सास। और इसने अब उसको वगारना चालू किया, घी तेल लगा के जो भी करते हैं, है ना। तो पर उसके जो 1/3 ऊपर का काटा था, 1/3 नीचे का काटा था, वो उसने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। तो सास भड़क गई उसकी, बोले अरे ये क्या कर रही है, वो क्यों फेंक दिया, ठीक ठाक बैंगन था बढ़िया वाला।
तो उसने कहा नहीं, मगर रेसिपी तो यही है मेरी, मेरे को नानी ने जो सिखाया वो रेसिपी तो यही थी कि यहाँ से ऊपर से काट देते हैं, इधर से काट देते हैं, तभी मजा आता है। असल में क्या है ना कि ऊपर के साइड में उसमें क्राउन रहता है बैंगन पे, तो उसकी जड़ होती है, वो जड़ कट जाती है, नहीं तो जड़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रहा होगा। और नीचे का भी ऐसा ही है कि वो गोलाई आती है, तो उसमें जो जब जब अब जब बैंगन टंगा हुआ रहता है ना, जब बन रहा होता है मम्मी, तो क्या होता है उसमें से जो जहर जैसे वो नीचे की ओर भर जाता है, वो काट करके फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ मेरी मम्मी ने बताया था, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो सास तो वही नई सास, उसने कहा कि यार ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आई, हम तो सालों से यही चीज बना रहे हैं, वही मसाले सब कुछ, खाने में टेस्ट वही आता है। तुम कह रहे हो कि नहीं, आज यदि काट के नहीं फेंकोगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो कहती है कि भाई तू जाके अपने माँ से पूछ के बता कि क्यों। माँ से पूछने गई तो माँ ने यही कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ था कि ऊपर मतलब शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा, मैं तो बचपन में जो सिखाया मैं तो वही कर रही हूँ। तो अब इसकी भी जिज्ञासा बढ़ी कि जो मैंने तो कुछ भी पेल दिया अपनी नई नई सास को कि ऊपर से जहर और नीचे से जहाँ जाने क्या बोल दिया मैंने, अपने को बताने के लिए कि मेरे को मैं आपसे ऊपर हूँ। तो अब क्या करें। तो अब उसकी माँ ने कहा कि चलो नानी है अभी ना जिंदा, अच्छा है नानी तो है 82 की, चल के पूछते हैं उनसे, जब चलेंगे लखनऊ तो पूछ लेंगे। तो भाई जब लखनऊ गए तो पूछा भाई कि नानी जी ये क्या है, ये आप ये ऊपर से नीचे से क्यों काटते हैं, मेरे को तो लगता है ऐसा जहर था, ये था वो था। वो हंसने लगे, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा क्या था कि उस टाइम मेरी जो है कढ़ाई थी बड़ी छोटी थी, तो इससे ज्यादा आता ही नहीं था बैंगन, तो मैं उतना काट के फेंक दी थी। और हम लोग दो ही तो लोग थे, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, वो बैंगन इतना ही बड़ा मिलता था, मेरे को कोई आधा बैंगन तो देता नहीं था। तो हमारे लिए उतने में ही सफिशियंट था, तो मैं वैसे करती थी। तो अब समझे आप क्या बात हुई यहाँ पे। उसका तात्पर्य क्या था, हम कहाँ से चले थे। अब नानी ने रेसिपी दे दी, सिखा दिया, और बेटी ने सिर्फ देख काटते हुए देखते हुए फेंकते हुए देख लिया। पूरी जिंदगी उसने वही किया। राइट, पूछा नहीं कि क्यों करते हैं, क्योंकि माँ ने बोला है। उसके बाद वही चीज उसने बेटी को पास कर दी, बेटी भी वही कर रही थी। अब ये तो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता जाता। अभी तो 3 पीढ़ी थी, तो आपका क्वेश्चन आंसर में सॉल्यूशन मिल गया। और क्यों मिल गया, क्योंकि वहां पे नई सास खड़ी थी। नई सास खड़ी थी ना वहां पे, उसने कहा कि ये चैलेंज किया सिस्टम को कि ये गलत है तू जो कर रही है, या तो मुझे प्रूव करके दिखा, और या तो फिर वो है ना सास बहू का, नहीं तो फिर मेरे नीचे आके बैठ कि मैं ऊपर। अब बात अहंकार से समझाई जा रही है आपको सभा में, मगर बात क्या है आप समझ गए होंगे। अब सही कौन था इसमें। नानी भी सही थी। नानी ने कहा कि इतना बड़ा बैंगन मिलता है, मेरी कढ़ाई छोटी थी और हम दो ही लोग खाने वाले थे, तो मैं उसको काट के फेंक देती थी। अब तुमने जो ओरिजिनल बात थी वो तो भूल गए, और हमने पकड़ क्या लिया कि उसमें या तो ऊपर से जहर आता है, नीचे भर जाता है, जाने कुछ तो भी स्टोरी अपने दिमाग में बना ली कि इसलिए हुआ होता होगा। वही बेटी को पेल दिया, बेटी भी वही कर रही थी। यदि तुम क्वेश्चन नहीं करोगे कभी भी कि क्यों हो रहा था ये, तो 7 पीढ़ी निकल जाएगी, वही वही होता रहेगा, ऊपर के नीचे का काट के फेंकते रहेंगे। अब यहाँ पे तो सास बहू बड़ा घर है, राइट, हालात पता नहीं है कि नहीं है, कि पूरा बैंगन में से आधा बैंगन काट के क्यों फेंक दिया भाई, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम उसको वेस्ट करो। तो सास ने जो चैलेंज किया वो सही है। और बहू भी बेचारी खुले दिमाग की थी, तो उसने भी कहा मैं पूछ लेती हूँ। उसकी माँ भी खुले दिमाग की थी, उसने कहा मैं पक्का कर लेती हूँ। तो सब मिल करके फिर बैठ के बड़ा हंसे इस बात पे, दहाड़े मार मार के कि देखो हम क्या कर रहे थे, असली बात क्या थी, और उससे निकल क्या गया। मगर ये हुआ कैसे, कि बदलाव से डरे नहीं। आप समझे बात को। यदि सास ने चैलेंज किया होता उसको कि तू ये क्यों कर रही है, और ये बंदी जो है टसल में आ जाती कि नई शादी हुई है, मम्मी ने क्या कहा था कि ये जो जो कहता ना, जिस जो पहला पहला तीर जिसने मार दिया वही जीता। नेगोशिएशन में कहते हैं ना कि जिसने भी पहले जो बाजी मार ली वो जीता। ये इंडिया में देखता हूँ ना कि यहाँ पे तो डिफरेंट है सिस्टम, पर इंडिया में टक्कर हो जाए ना जैसे, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि किसको लगी चोट, किसकी गलती थी, नहीं, कौन जाके पहले थप्पे से सामने वाले को झापड़ मार देगा और कहेगा मेरे बाप को जानता है और मैं पुलिस कमिश्नर का पोता हूँ, और जाने क्या क्या चढ़ जाएगा सामने वाले पर, वो सच। आप लोग भी मानेंगे इस बात को, ऐसा ही होता है ना। तो वो माइट इज राइट, कि मेरे पास ताकत है इसलिए मैं जो बोलूंगा वो सुनो मेरी। अब यदि वाकई वहां पे हर टाइम पे पुलिस वाला खड़ा रहे, जज खड़ा रहे, वीडियो कैमरा हो, तब तो आप बोल सकते हो कि भाई गलती तो तेरी थी, हैं, तू कट मार के जा रहा था यहाँ से, इस कार के सामने से, और कार ने तेरे को ठोकर मारी, तू गिर गया, और अब तू कह रहा है मैं यहाँ का नेता हूँ, तुम्हें जानता नहीं, मैं तो देखा, मैंने भगवा ये पहना हुआ मैंने, और मेरे तो अभी फोन लगा हुआ तो तेरी नौकरी चली जाएगी, जाने क्या क्या।
अब यदि सारा टाइम उसको कोई देख सकता है ना, तब तो आपको सोल्यूशन उसका मिल जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि सारा टाइम हर जगह कैमरा लगे हों और इतना रिसोर्सेज हों सिस्टम के पास कि आप हर एक गलती को जो है पकड़ करके उसी टाइम सॉल्व करो। ऐसा आप करो, क्यों नहीं होता? ये तो बड़ा अनफेयर है। यदि सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए ना सिस्टम, तो यदि सच तो सच है। हाँ मेरे भाई, सच तो सच है। मगर आप सोचो ना, हर एक के संसाधन होते हैं देश के। यदि हर वो खाना पिलाने की लोगों, भूखों को पूरा खाना नहीं दे पाती इंडिया, सबको घर में बाथरूम तक नहीं था सबके, है ना? मोदी जी ने अभी इतना काम करके, इतना 8 साल में करके लाए हैं कि अब हर एक के पास टॉयलेट है, गरीबों के पास खाना है। इंडिया को आज़ादी को कितना टाइम हुआ है? 70-75 साल हुए मेरे ख्याल से। तो अभी हमारे संसाधन लिमिटेड है, तो वहीं पे लगेंगे ना। अमेरिका के लेवल पे आओ तो यहाँ पे है, यहाँ पे सब जगह कैमरा लगे हुए हैं। तो जब ये लोग कहते हैं ना, तो एक दूसरे पे कोई नहीं चढ़ता, क्योंकि मालूम है हर जगह कैमरा लगा है। मैं कुछ भी कह लूं कि मैं ये हूं, मेरा बाप ये है और तुम्हारा फलाना, तू मेरा नाम नहीं जानता, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जज क्या देखेगा? मुझे वीडियो टेप दिखाओ। वीडियो टेप लगाई, मालूम पड़ गया तेरी गलती थी, बात खत्म। उन्होंने बड़ा सिंपल जो है लॉ बना के रखा हुआ है। यहाँ पे लॉ है कि 3 गाड़ियां जैसे चल रही हो, हमेशा पीछे वाली गाड़ी ने आपको ठोका तो हमेशा उसकी गलती, जिसने आपको पीछे से ठोका उसकी गलती है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता पूरे यूएस में। भली सामने वाले के आगे बकरी आ गई या नहीं आई, या उसका दिमाग चेंज हो गया, कुछ भी, सामने वाले ने ब्रेक मारा तो पीछे वाले को रोकना पीछे वाले की जिम्मेदारी है। अब कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया देखो। पूरा यूएस में सिस्टम है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा उसका, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा। किसी को दादागिरी करने की जरूरत नहीं है, कोई लाठे लेकर के कोई यहाँ पे धींगा मुश्ती करने की जरूरत नहीं है, ना पुलिस की जरूरत है ना। कितना आराम से चल रहा है, क्योंकि सिस्टम हो गया, मान लेते हैं कि सिस्टम प्यार से चल रहा है तो मान लो। और चेंज करने की जरूरत है तो उससे डरो मत, बदलाव से डरो मत। कुछ चीजें हैं जिसमें देखो बदलाव नहीं आता, पर ऐसी चीजें कम होती हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि मधुमक्खी जो है, जैसे आपने शहद देखा होगा ना, शहद खराब नहीं होती है। वो कहते हैं कि आप 200 साल भी रखोगे ना तो शहद जनरली खराब नहीं होती है। आसपास में कोई इम्प्योरिटी ना हो, जैसे पॉल्यूशन ना जाए उसमें, या वो पानी ना गिरे। तो शहद जो है, इस लोगों ने मतलब मम्मी के साथ रखी हुई है, जो इजिप्शियन ममीज के साथ उनको मिले हैं शहद के छोटे छोटे से टुकड़े उसमें पड़े हुए। और मधुमक्खी जो है, उसका एक मधुमक्खी का टाइम स्पैन भली मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होता, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ही जिंदा रहती है एक। और एक मधुमक्खी की पूरी जिंदगी की कमाई है एक एक चम्मच शहद, जो हम इतने आराम से गटक जाते हैं, कभी धन्यवाद नहीं देते मधुमक्खी को। एक एक चम्मच शहद जो है, वो एक मधुमक्खी के पूरे जिंदगी की कमाई है। और उसके जो भी जिंदा, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता, 1 महीना, जो भी है, वो बेसिकली उतना शहद इकट्ठा करी, वो कहती है मेरा लाइफ का पर्पस पूरा हो गया। और वो वर्कर भी जो है खत्म हो जाती है। मगर आप ये देखो कि अच्छी चीज है, सरवाइव कब से कर रही है? बोला डायनासोर के टाइम से चल रही है ये। मधुमक्खी जो है डायनासोर के टाइम की है चीज है। और बदलाव नहीं आया उसमें, तभी भी मधुमक्खी थी। डायनासोर खत्म हो गए पूरे। प्रकृति ने कितना चेंज ला दिया, देखो कहां से कहां पहुंच गई गाड़ी। बंदर आए, लाखों करोड़ों सालों की बात है, राइट? साइंस को मान के चले, भगवान ने बोला ना साइंस ग्राउंडेड रिलीजन है अपना। भगवान ने बोला ना कि कोई चेंज आए यदि इसमें कुछ, तो सुनो समझो। और हम इतनी खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने हमें अपने ग्रंथों में लिख करके दिया कि बदलाव से डरो मत, लकीर के फकीर मत बन जाओ तुम। मैंने तुम्हें परमिशन दी है, आप देवशास्त्र में आप पढ़ के देखो, वहां पे खुले हैं, वहां पे परमिशन दी है कि मेरे सारे बच्चों जो आज मैं देख पा रहा हूँ, जितने मेरे जुड़े हो मुझसे, और मेरे आगे भी जो जाओगे उनकी पीढ़ियां निकलेगी, जितनी पीढ़ियां मुझसे जुड़ी रहेंगी, ये समझो इस बात को कि मैं जो शिक्षा है उसमें शहद जैसी चीज भी है, और जो बाकी चीजें मेरे को समझ में आ रही वो भी है। अब आगे जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैंने अच्छे से समझाया तुमको, मगर तुम्हें कुछ आगे इसमें बदलाव लाने की जरूरत पड़े तो उससे डरना नहीं। तुम भी वो बन के मत बैठ जाना कि मैं बैगन ऊपर से नीचे से काट करके अपनी जिंदगी चलानी है, बिकॉज मेरी नानी ने कहा था। ये बन के मत बैठ जाना, आंखों में पट्टी बांध के ना बैठ जाना तुम। बोलो तुम मेरे बच्चे हो, मैं प्रोग्रेसिव था अपने टाइम पे, भगवान ने फिरोजपुर में कॉलेज की, गर्ल्स कॉलेज की जो है स्थापना की है। कितने अपने टाइम से आगे सोचते थे। विधवा पुनर्विवाह खुद किया था।
कितने आगे की सोचते थे। मगर हम यदि उसको पकड़ लें कि भगवान बड़े प्रोग्रेसिव थे, बड़े अच्छे थे, अब हम ऊपर बैठ के सिंहासन पे सोचे कि भगवान तो इतने अच्छे थे मगर हम भी इतने प्रोग्रेसिव। मगर आप कर क्या रहे हो? यदि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो और सिर्फ भगवान अच्छे थे इसलिए प्रोग्रेसिव के नाम पे आप बैंगन ऊपर से नीचे काट के फेंक करके अपने आप को दूसरों से बेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो भगवान ने तो लिखा है उसमें, साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे बच्चों तुमको परमिशन है जो अच्छी चीज है वो रखना, यदि चेंज हो जाता उस बराए मेहरबानी चेंज कर देना। ऐसी लैंग्वेज है कि ऐसा ना लगे लोगों की कि इस ग्रंथ में जो मैं लिख के गया था यदि गलत हो गया तुम उसको फिर भी सही 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 बोलते रहोगे तो सामने वाले कट जाएगा। आखिर साइंस आगे चलता चलता है ना। पर मधुमक्खी, मधुमक्खी तो नहीं बदली, डायनासोर पूरे लुट गए, मिट गए लाखों करोड़ों साल में। मधुमक्खी जो थी अभी भी है, जो वो शहद बना रही थी वो अब भी है। तो सार कुछ है ना, देखो हर एक चीज जो ढूंढ के लाता है वो सार जो है उसको पकड़ो। भगवान ने जो शहद ढूंढ करके दिया था वो पकड़ो, उसके साथ कई चीजें चेंज हो गई, उनको चेंज करो। भगवान ने साफ साफ कहा है, खुद परमिशन दी है। कौन है, मैं कह रहा हूं हम लोग खुशकिस्मत है जो ऐसी लॉटरी लगी है, जो कि कोई टीचर नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं मैं वो पढ़ा रहा हूं वो सही नहीं है, और यदि चेंज हो तो बदल देना। अरे छोटा सा मास्टर भी होता ना 5वीं का, उसको भी यदि है ना, जैसे गांव में बोलते हैं ना कि भी, आता नहीं था किसी को पूरा मैथ, मगर सामने जो है ना जैसे अपने ये बच्चों को पढ़ाता था कि ये पहाड़ा रटाओ चलो, 2 का 3 का 4 का 5 का तक तो आता, जहाँ 8 9 का पहाड़ा है तो मास्टर को खुद ही नहीं आता। तो कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और वही रटा दिया बच्चों को। अब जब वहां से उसका सुपरवाइजर आया उसने भाई पूछ लिया होगा, अच्छा चल भाई देखें तुम पढ़ा क्या रहे हो। बोले चल बेटा तू 9वीं का पहाड़ा पढ़। तो 9वीं का पहाड़ा बोलना चल गया उसने कि भाई 9 एकम 9, 9 एकम 13, 9 13 27, और 9 चौरा लाइक 56। तो उसने रोका, बोला ये क्या कर रहे हैं मास्टर साहब, क्या पढ़ा रहे हो? पर बच्चे सब बोले नहीं, मास्टर ने जो पढ़ा है वही सही है, आप कौन हो बाहर से आकर के मेरे को क्या बता रहे हो, ये तो सही नहीं है। जो मेरे मास्टर ने कहा वही सही है। मगर मास्टर को मालूम था, मास्टर ने क्या किया, हाँ जी सर। उसको यदि होती उसको यदि होती अपना जमीर होता तो मान लेता, सॉरी मेरे को खुद नहीं मालूम था, मेरे को जितना आता था मैंने उतना पढ़ा, तब मुझे रुक जाना चाहिए था। उस पॉइंट पे मुझे कहना चाहिए था कि मेरे को जो 5 का पहाड़े तक आता हूँ उसके ऐसा माफ करो, मुझे खुद ही नहीं मालूम तो मैं तुमको क्या बताऊं। यदि उसने बोला होता तो सामने वालों ने दिया होता, अच्छा ठीक है अब तू 5वीं तक ही पढ़ा रहे, वो दूसरे टीचर को बुला करके वहां से सीख। तो बच्चों का विकास होना चाहिए, मेन बात तो वो है। यदि वो प्रोग्रेसिव होता वो मास्टर, यदि नहीं होता तो वो सॉरी सॉरी कह करके कहता कि आईएएस तुम आए थे मेरे को देख के चले गए सुपरवाइजर, फिर वापस से जो है वो कुछ भी पढ़ा सकता था। कि तुम्हारे गांव में बैठे हो ना तुम, कुएं के मेंढक, उससे बाहर निकलोगे नहीं तो तुम्हें मालूम क्या है। वो फिर पढ़ाना चालू कर दे वही का वही, कि ये लोग जो है ना बाहर से आते हैं, ये जो जो बोलते हैं ना बेटा, ये जो शहरों की बात है वहां चलती है, अपने गांव की इनको क्या मालूम। इनको यहाँ की धरती का स्वाद नहीं मालूम, यहाँ की रोटी का वो क्या मालूम इनको। ये तो ऊपर से आते हैं सूट पैंट पहन के अपने को कुछ भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम जो कह रहे हैं वही सही है बेटा, इसको मानना, है ना। ऐसा भी कर सकता था वो मास्टर। तो हम कितने खुशनसीब हैं, हमें जो ऐसे मास्टर मिले हैं इतने प्रोग्रेसिव, जो उस टाइम पे जो है बंदियों को रियल बढ़ावा देने की बात करते थे, जो ये लिख के देखे गए हैं कि बेटा यदि कुछ चेंज हो जाए मेरी शिक्षाओं में तो बराए मेहरबानी चेंज करना। कि लोग कहीं इसके चक्कर में पूरा ग्रंथ ही ना उठा के फेंक दें, कि ये तो प्रूव हो चुका है कि साला गलत है, कि तुम फिर भी उसको सच मानने की कोशिश में लगे पड़े हो। तो किधर निकलोगे, बच्चे कट नहीं जाएंगे क्या? बच्चे तो जाते हैं स्कूल में ना। जैसे उसने आईएएस वाले ने आके चैलेंज किया वाले सामने वाले को, तो उसके बाद क्या, यदि कैमरा ने कैप्चर किया तो तुम्हारे दादागिरी से थोड़े चलेगी बात। दादागिरी से चला लेते हो क्योंकि तुम इंडिया में बैठे हो, अमेरिका में आओगे तो नहीं चलेगी बात। तुम गांव में बैठ के सिखा सकते हो कि 9 दूनी 13, पर यदि किसी वाकिफ समझने वाले के सामने लाओगे तो तुम्हारी नहीं चलेगी। तो सिस्टम यदि चेंज होता है, बदलाव यदि आता है, उससे हम डरेंगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, फिर तुम फिर गांव में ही रह जाओगे, तुम्हें कौन लेके जाएगा, आईआईटी में कैसे पहुंचोगे तुम? कैसे पहुंचोगे? 9 दूनी 13 बोलते रहोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। तो उसमें नुकसान किसका हुआ बंधे रहने में? पूरे सिस्टम का हो गया ना। ना मास्टर को मजा आया, ना मास्टर क्या करेगा बेचारा, वहीं गांव में पड़ा रहेगा। जो वहां से निकले वो बेचारे बाहर जाकर के हर एक किसी भी जहां पे भी जाएंगे वहां लोग कहेंगे, हंसेंगे, जिसको मालूम है। यदि दूसरे गांव में चले गए जहाँ की वो वैसे ही है तो वो लोग एक दूसरे को जो है वही बेवकूफी सिखा सकते हैं कि जो भाई ये बैंगन काट के फेंक दो, है कि नहीं। तो ऐसा है कि नदी बह रही है, धारा बह रही है ज्ञान की,
जब ओरिजिनल ये बात आई थी तो जैसे नदी की धारा बह रही थी बहुत बड़ी। मगर हम क्या है, हम लोग तो मनुष्य आत्मा है, हमें कहा है भगवान जो है इतनी बड़ी धारा थी उनमें। हम लोग छोटे छोटे से पात्र हैं। किसी ने बाल्टी भरी, किसी ने घड़ा भरा, किसी ने ग्लास भरा, किसी ने चम्मच भरा। हमें हमें हर एक की उतनी ही कैपेसिटी थी। अब किसी ने बाल्टी भरी, उसने कहा बहुत अच्छा था उसका कि भाई ये मेरा यहाँ जो गंगा बह रही है, वाह वाह, गंगा बह रही है, मैं ये एक बाल्टी लेकर के अपने गांव तक लेकर के जाऊंगा। कि वो तो आ नहीं सकते, ना उनके हालात हैं, ना उनकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी समझ लो। इसके दिल में ख्याल बहुत अच्छा था कि मैं ये बाल्टी लेकर के वहां तक लेकर के जाऊंगा गंगा का पानी। अब पुराने जमाने का टाइम समझ लो, टाइम लगता था जाने में, तो वो 1 महीने बाद जाकर के पहुंचा पैदल चलते चलते। वो बाल्टी लेकर के चल करते करते, है ना। कुछ पानी तो छलक गया साफ वाला जो था। कुछ जो उसमें है अपना धूल मिट्टी गिर गई। इंडिया इतना साफ तो है नहीं। धूल मिट्टी गिर गई उसमें, ऊपर से पत्ते गिर गए, वो सब मिल गया, है ना। धीरे धीरे बारिश आ गई तो बारिश का पानी भी मिल गया उसमें, तो एंड में जाकर के जब वहां पहुंचा है, और पानी जमा हुआ था। पानी जमा होता है तो आप तो सबने देखा क्या होता है, नाली में पानी पड़ा रहे तो क्या होता है, काई लग जाती है। अब वो काई लगा हुआ, धूल मिट्टी मिला हुआ, उसमें पत्ते गिरा हुआ पानी लेकर के वो गांव में पहुंचा। और बोला कि ये गंगा जल है, इससे पवित्र कोई चीज नहीं है, ये मैंने माना है और तुमको यही मानना है। और सब उसके पियोगे। सबने उससे गिलास ले लेकर के पिया। अब हो सकता है जिसका सही था, राइट, है ना, जिसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग होती ना, गांव में से इंडिया में यूजुअली अमेरिका से ज्यादा लोग रेजिलिएंट हैं। बच्चों को वहां पे एलर्जीज नहीं होती, बच्चों को वहां पे, क्योंकि बचपन से ही इनॉक्यूलेटेड हो जाते हो आप, धूल मिट्टी के आदी हो जाते हो। तो आपको असर नहीं पड़ता, तो ज्यादातर लोग तो हजम कर गए। पर जैसे वहां पे आप समझो कि बाहर से आया हुआ बच्चा हो, सिटी से जो है आया हुआ था, शहर से आया हुआ था वहां से बच्चा, घूमने अपनी नानी के पास गाँव में, उसने वही पानी पिया तो उसको तो 10 लग गए 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि एक तो वो सिस्टम में नहीं रहा था, और दूसरा, उसकी सिस्टम जो डाइजेशन है उसमें ताकत नहीं थी इसको पचा पाने की, ये गंदा काई लगा पानी पीने का। अब गांव वाले तो आदी हैं, उनका तो आपको कंकड़ पत्थर भी दे दो दाल में तो हजम कर जाएंगे। पर इसमें नुकसान किसका है बताओ। अब यदि गांव वाले कहें कि नहीं, जो हमको बोल के गए वही सही है, कि ये काई लगा पानी हो तो कुछ भी हो, मगर गंगा है, पवित्र है। हाँ भाई, गंगा है, पवित्र है, मगर अपनी विवेक से खोलो, आंखें खोलो तो सही ना। कि गंगा का पानी ग्लेशियर का पानी था, वहां पवित्र बोलते थे क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं टिकते थे, क्योंकि टेम्परेचर एक होता था। वहां पे जाकर के आपको तब तो बात है उसकी। मगर आपने उसको बोल दिया कि कैसी भी हालत में लेकर के उसमें काई लगा हुआ भी पानी होगा तो भी गंगा का है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ शायद तुमको ना हो क्योंकि तुम गांव में रहे हो, तुम्हारी इतनी है, तुम में रेजिलियंस है, तुम में इतनी। मगर यदि नहीं है तो क्या होगा, तुम्हें 10 लग जाएंगे, तुम्हें हजम नहीं होगा, उल्टियां चालू हो जाएगी। तो अब तुम समझो कि बाहर से कोई बंदा आया, बाहर के सिस्टम से आया, उसने तुम्हारा पानी पिया, उसको हजम नहीं हुआ, तो अब तुम हो सकता है उस पर चढ़ जाओ कि साले तेरी गलती है। तुम लोग साले जो है शहर वाले हो, तुमको पचाना नहीं आता, तुम लोगों में तो कोई जान ही नहीं है, तुम तो कमजोर हो, तुम तो बड़े नाजुक हो। बोल सकते हैं ना ऐसा। और या फिर यदि उनको सोच सुनने की होगी, भाई हमको तो दस्त नहीं लगे तो तुमको क्यों लगे, तो वो बंदा बता सकता है कि देखो हमें तो पढ़ाते हैं कि सफाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी साफ पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो हैजा हो जाता है, नहीं तो आपको 100 बीमारियां लग सकती है पानी से। सुनने को तैयार हो तो मैं बताऊं। तो गाँव वाले ने कहा "हाँ, बताओ"। अब यदि सुनने की अवस्था में थे तो उसने बता दिया भाई कि पानी साफ करो तो हो जाता है। अच्छा, इसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसी में ये काई लगे हुए पानी में भी तुम पोटेशियम परमैंगनेट मिला करके यदि घोल लोगे ना तो सारी जितनी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर जो बचेगा उसको तुम पी सकते हो, वो गंगा का पानी ही होगा फिर से। कि जो उसमें धूल मिट्टी गंद मैल मिल गया है, उसको वहां से लाने में इतने, नदी से ला करके हम कहाँ कहाँ नीचे नीचे लेकर के आए। मगर अब उसको हम, आप समझ रहे हैं बात क्या है, हम साफ कर सकते हैं सिस्टम को। उस ऐसी चीजें हैं, चेंज एजेंट्स हैं, केमिकल हैं, कि उसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट डालो तो पानी में जो है जो इम्प्योरिटी नीचे बढ़ जाएंगी और आपको फिर से साफ पानी हो जाएगा। मगर उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। जब कोई बंदा रेडी होगा कि मैं बदलाव के लिए रेडी हूं, तो वो किसी बात से नहीं डरेगा। और भगवान ने बोला है ना, आपके मन वचन कर्म में यदि एकता है तो आप उसको कहीं भी ठोक बजा के देख लो, फिर वो शहद की जैसा है। कि डायनासोर के टाइम से चली आ रही है, शहद शहद ही है, ना खराब होती ना कुछ होती है, हर एक चीज में, हर एक चीज में वो तत्व है। तो हमें अपनी नजर वो डेवलप करनी है, भगवान तो वो चाहते हैं हमसे कि ऐसी नजर डेवलप करो ना कि तुम शहद को पहचान पाओ, और गंदे गंगा जल को सही गंगा जल कह करके पी करके अपने आप को छाती न ठोको कि अब मैंने तो गंगा नहा ली।
वो बोल रहे हैं भगवान, साइंस ग्राउंडेड रिलीजन, वो उन भगवान ने विजन दिया था, वो नदी थी। क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमने काले चश्मे लगाए हुए हैं, कि हमने कहानियां बना ली है मड़गड़ंत की, यहाँ पे बैठ करके जो रस्सी से बांध के रखा था इसलिए सूरज चांद यहाँ पे है। हो सकता है भाई, मगर सिस्टम से ये नहीं कह रहे कि सिस्टम में खराबी है, मगर है। कोई भी चीज है ना, जैसे पानी को आप लेकर के आए, उसके अंदर थोड़ी सी काई लग जाती है। तो उस काई को ही आप ये ना कहो कि ये जो है पानी, इसमें से देखो यहाँ से आप बोलना चालू करके, ये देखो हम जो पानी लाते हैं ना गंगा का, उसमें ये हरा सा होता है ना, ऐसे आप पानी उसके अंदर देखोगे, आप धूप में से आती है तो देखो कितनी प्यारी हरी बढ़िया सी लाइट आ रही है। ये हरी से ऐसे, इससे मालूम है क्या होता है, ये हरी लाइट जो ऐसे आ रही है ना, इससे हरी माने क्या, पैसा। तो ऐसे करोगे तो ऐसे इसमें बैठोगे, इससे पैसा निकलेगा। लोग कुछ भी कहानी बना सकते हो, मगर यदि ठोक परख के आप देखोगे तो देन उससे जो एक बात प्रूव हो गई ना साइंस के बाद, उस चीज को पकड़ के चलो। साइंस ऐसी चीज है कि खुद साइंस ने 3 बार चेंज कर चुकी है, न्यूटन के लॉज गलत साबित हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं? तो साइंस ग्राउंडेड रिलीजन तो है, मगर हम उसको माने कि भगवान ने हमें कितनी खुशकिस्मती है कि ऐसा मास्टर, ऐसा टीचर हमें दिया है, कि वो बोल रहा है कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, मगर हो सकता है कि जितना मुझे मालूम था मुझे उतना ही मैंने सिखाया है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हों। तो आगे चल करके तुम ये जो पानी लेकर के जा रहे हो मेरे से कि गंगा जल है, उसमें यदि तुम्हें लगे कि काई लग रही है, तो भाई उस टाइम पे साइंस इतना डेवलप हो चुका हो शायद कि तुम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालो और ये इम्प्योरिटीज बैठ जाएं। तो मेरे जो है, जो मैंने बताया है तुमको, उसको चेंज कर लेना कि कहीं लोग कट ना जाए उससे। तो ये, तो आज का बस ये था कि अब हमें भगवान के इतनी असीम कृपा है कि ऐसे भगवान हमें मिले हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के, साइंस ग्राउंडेड रिलीजन दिया है, जिन्होंने हमें अपने आंखें खोल के चलने की शिक्षा दी है, अपने विवेक को यूज करने का परमिशन दी है, और बोला है कि बेटा मैंने जो कहा है उसे ठोक बजा के देखो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो अपनाओ, और जो गलत साबित हो जाए बराए मेहरबानी उसे बदल लेना। तो जब हमें ये इतनी परमिशन है, इतनी पावर है हमारे पास, कितनी रेजिलियंस है हमारे पास, सोचे ना जैसे गांव के बच्चे काय भी पचा जाते हैं, हमारे अंदर वो ताकत है, इतनी ताकत दी है कि हम उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेकर के आगे चल सकते हैं। तो मैं ऐसा कर सकूं कि मैं भगवान की टीचिंग को वाकई खुद से, भगवान से जुड़ करके सीखूं, भगवान से जुड़ के खुद के सीखूं। आप मेडिटेशन में बैठिए, आपको क्या लगता है कि अनुराग रुचलानी कोई बहुत बड़ा संत है कि उसके पास ही सिर्फ ये है कि जो कि मेडिटेशन मिल लिया और इतना प्यार से बोल सकता है, और क्या खूबसूरती से वर्ड निकलते हैं, इसमें अनुराग रुचलानी का कोई लेना देना नहीं है। अनुराग रोशनाई सिर्फ लाउड स्पीकर है और कुछ नहीं है। करंट कहाँ से आ रहा है ये समझिए, वही शिक्षा का करंट है, भगवान देवात्मा का करंट है। अब यहीं पे आप मेरी जगह पे आप मेरी बहन को बिठा देंगे तो बात वही निकलेगी, एग्जाम्पल्स कुछ दूसरे निकलेंगे। मेरी जगह आप नवनीत जी को बिठा लीजिए, बात वही रहेगी, उनके जो जो उनके जिंदगी के एक्सपीरियंस है उस तरह से बात निकलेगी, वो एग्जाम्पल सामने आएंगे। आप मेरे पापा को बिठा लीजिए, आप चंद्रगुप्त जी को बिठा लीजिए, करंट वही है। हमें जुड़ना करंट से है, हमें उससे नहीं जुड़ना है कभी भी जो कि वहां बैठे हमको लाउड स्पीकर से बोल रहा है। वो समझने की जरूरत है कि कहाँ से आ रहा है ये, जो कैसेट में जो बन रहा है ना सीडी में, वो स्पीकर नहीं है, स्पीकर की ना पूजा करें हम। मैं सिर्फ स्पीकर हूँ। किशोर कुमार के गाने चल रहे हैं जो कि भरे हुए हैं बढ़िया सी सीडी में, या कि आप क्लाउड में रखे हुए हैं, MP3 है जो भी आपके पास है। आपको यदि पूजा ही करनी है सुरों की तो आप किशोर कुमार की पूजा करो, वो स्पीकर की नहीं। कोई एक छोटा सा स्पीकर होगा, उससे आवाज आती, थोड़ी सी टिनी सी आवाज निकलती है ना, छोटा सा फालतू सा स्पीकर हो। और ये आप बढ़िया सा आपने $1000 का स्पीकर लगा दिया वहां पे, कितनी प्यारी खूबसूरत आवाज निकलेगी। मगर ये समझने की जरूरत हमेशा है कि ये स्पीकर पे मत मानो कि ये स्पीकर में जान है, स्पीकर में जान नहीं है, जान तो किशोर कुमार में थी, जो इतना प्यारा गाना गाया उसने, तब के जमाने में गाया कि अब तक आपकी रूह हिलती है प्यारा गाना सुन करके। तो किससे जुड़ रहे हैं ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, हमको अपना विवेक यूज करने की जरूरत है। और भगवान कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हैं तुम में हर एक में ये कैपेबिलिटी है कि तुम अनुराग रोशनानी से आगे निकल सकते हो। अपने आप को मानो तो सही, चेंज के लिए तैयार तो हो, आगे बढ़ के बोलो तो सही कि हाँ मैं करूंगा भगवान, मैं तैयार हूँ, मैं खोजूंगा रास्ता। आज की डेट में कहाँ पे है पोटेशियम परमैंगनेट में, ढूंढ के निकालूंगा मैं उसमें कि जैसे साफ निकले। हर एक की कैपेबिलिटी है, देखो ना, कोई चाकू है, कोई कांटा है, कोई छुरी है ना, कोई चम्मच है। तो अब चम्मच से मैं सूप तो पी सकता हूँ, मगर मैं अभी ये कांटे से मैं सूप पी पाऊंगा क्या? नहीं पी पाऊंगा। तो हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी को जानने की जरूरत है, और उस कैपेबिलिटी से जिंदगी से क्या अच्छे से अच्छा निकाल सकते हैं, क्या खुशबू फैला सकते हैं,
उसकी जरूरत है हमें सीखने की। और करंट कहाँ से आ रहा है, गाना किसका बज रहा है, वो हमेशा याद रहे। कभी इस बात का ना घमंड करें, ना इस बात से जुड़ जाएं। स्पीकर को कभी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं किशोर कुमार हूं। नहीं, किशोर कुमार नहीं हो भाई, कभी भी नहीं हो तुम। और जो सुनने वाले हैं, जो अश अश कर रहे हैं ना सुन के कि क्या ही बढ़िया गाना गाया है, स्पीकर ने नहीं गाया है, किशोर कुमार ने गाया है, हमेशा इस बात को याद रखना है हमें। तो बस, समय हो चला है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हम वाकई भगवान के सच्चे भक्त कहला सकें, उनकी शिक्षाओं को वाकई परख सकें, और वाकई उस करंट से जुड़ सकें जो कि क्या ही चीज है भगवान। क्या तो दमदार व्यक्तित्व है उनका। उससे उनको उसको देख सकें, न सिर्फ उनकी किताबों से बल्कि उनकी जिस मेडिटेशन में बैठी, तो आपको मालूम पड़ेगा भगवान कितनी बड़ी पावर है। और आप सब कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर सकता, आप सब कर सकते हैं। मेरे में कुछ ऐसा खास नहीं है कि मेरे को ये चीज दिख रही है। आप भी 20 साल रोज मेडिटेशन करिए, सुबह उठ करके 1-1 घंटा, आपको भी दिखेगा। आप कर ही नहीं रहे, आप करिए। हो सकता है आपकी पर, लेकिन हो सकता है कि मैं जो है चम्मच हूँ। 20 साल जो है मेरे को गाड़ गाड़ के उन्होंने चम्मच बना दिया कि बड़े प्यार से इससे दवाई निकल आती है, देखो दवाई पीने के लिए चम्मच लगता है ना। अब हो सकता है कि आप कांटा हो, मगर आप उसमें अपने टाइम लगा दिया, 20 साल वही मेडिटेशन किया, तो आप कांटे का काम ले सकते हैं। कि आप जो तरबूज होता है उसको क्या अपन अपन कांटे से डाल के मुंह में डालते हैं ना, मैं चम्मच से थोड़ा नहीं ले सकता हूँ। हर एक की अपनी अपना वैल्यू है। आप बैठिए मेडिटेशन में, रोज भगवान से डायरेक्ट जुड़िए, करंट डायरेक्ट आपको मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। हमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि स्पीकर में कुछ नहीं रखा है। कभी भी मेरे से ये मत समझिए कि वाह 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 क्या सभा होगी, नहीं। आप भी बैठिए मेडिटेशन में। मैं तो चाहता हूँ कि हम सब मेडिटेशन में बैठे 5 साल 10 साल। क्या ना चलो, अभी तो चम्मच और उसका मैंने एग्जांपल दिया था, कांटे का। क्या क्या नहीं निकल सकता, कितना प्यारी बगिया लगाई है भगवान ने। हम तो आशाश करते रह जाएंगे कि क्या फूल निकला है, इसमें खुशबू है, इसमें देखो रंग है, इसमें देखो सूरजमुखी है कि सारा टाइम सन के पीछे चल रहा है, ये छुई मुई है। हर कितना प्यारा गार्डन है। मगर सब लोग एक ही चीज देखते रह जाए कि मैं सिर्फ सूरजमुखी जो कर रहा है मैं वही करने की कोशिश करूंगा, मैं वही करने की कोशिश करूंगा। तो गुलाब गुलाब यदि सूरजमुखी जैसे कोशिश करना है तो उसकी क्या होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने को ढूंढे, क्या है हमारे अंदर, वो मोती ढूंढे, और उस मोती से भगवान की रोशनी को उसके थ्रू फिल्टर होगी, चमकेगी, दुनिया देखेगी, खुशबू फैलेगी, उससे अपने आप आपके पास आएंगे लोग। स्पीकर के पास आ गए लोग कि क्या प्यारा स्पीकर है, तब जरूरत है ये समझने की कि ये गाना किशोर कुमार गा रहे हैं, स्पीकर नहीं बोल रहा है। आपको स्पीकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका असली काम जो है किशोर कुमार से जुड़िए, क्योंकि ये तो एक गाना सुनाया मैंने, किशोर कुमार ने तो 1000 गाने गाए हैं। और ये करंट हटा दो तो ये स्पीकर कुछ नहीं है। मैं यहीं पड़ा रहूंगा डेड बॉडी की तरह, स्पीकर कुछ नहीं गा सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं गूंगा हो जाऊंगा यदि करंट हटा दो तो हम सब में कैपेबिलिटी है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी को मेडिटेशन कीजिए, जानिए क्या है आपके अंदर, फिर देखिए आपके थ्रू क्या निकलता है। भगवान क्या ना खूबसूरत बगिया बना दे हम सबकी। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ